यस फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। In an engineering factory, the following particulars have been extracted for the quarter ended 31st December 2012. Compute the departmental overhead rate for each of the production department, assuming the overheads are recovered as a percentage of direct wages. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे रखे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट दे रखे हैं। द एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड आर पावर, लाइटिंग, स्टोर, वेलफेयर ऑफ स्टाफ, depreciation, repair, general overhead, rent rates and tax. Apportion the expenses of service department. Why? According to direct wages and those of service department in the ratio 5:3:2. यहाँ पर हमें दे रखा है कि x और y के ऐसे बांटने हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। प्रॉब्लम कब होती है? जब x के डिपार्टमेंट y में खर्चे y में जा रहे होते हैं, y के खर्चे x में जा रहे होते हैं, तो जब इंटरलॉकिंग होती है तब हमें प्रॉब्लम आती है। ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। चलिए इसको जल्दी से कर देंगे। फिर हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर, ठीक है, यहां लिखेंगे हम अमाउंट, यहां लिखेंगे हम बेसिस, अब हम डिपार्टमेंट देख लेते हैं। हमारे ए, बी, सी, एक्स, वाई ये डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम खर्चों को देख लें। ये है पावर 1100, ठीक है, फिर है लाइटिंग 200, इसके बाद स्टोर ओवरहेड 800, फिर है वेलफेयर ऑफ स्टाफ 3000, फिर है डेप्रीशिएशन 30,000, रिपेयर 6,000, जनरल ओवरहेड 12,000, रेंट्स एंड टैक्सेस 550। ठीक है ना, रेंट एंड टैक्सेस 550। अब देखिए पावर किस हिसाब से बटेगी, ये किलोवाट आवर से बटेगी। अब किलोवाट आवर कितने हैं, देखिए नीचे लिखा होगा कहीं पर भी, ये दिए हमारे 6000, 4500, 3, 15, 15। अगर मैं 1500 से कर दूं तो 4:3:2:1:1 आ जाएगा, 4:3:2:1:1। ठीक है, तो इसको बांटे, 4:3:2:1:1 का मतलब है 400, 300, 200, 100, 100। ठीक है, अब लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग के लिए मेरे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, लाइटिंग के लिए मेरे पास लाइटिंग पॉइंट दिए हैं, तो मैं लाइटिंग पॉइंट के बेसिस पर बांटूंगा।
लाइटिंग पॉइंट के बेसिस पर बांटने पर यह आ जाएगा 50, 80, 20, 30, 20। अब स्टोर ओवरहेड के लिए मुझे स्टोर ओवरहेड से रिलेटेड क्या दिया है, स्टोर मटेरियल का होता है, तो ये मटेरियल के रेशियो में बढ़ जाएगा। मटेरियल है मेरा, उस रेशियो में बांटूंगा मैं, तो जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा मटेरियल उस डिपार्टमेंट में ज्यादा खर्चे। ठीक है। अब हमारा वेलफेयर ऑफ स्टाफ है। वेलफेयर किस हिसाब से बढ़ना चाहिए, स्टाफ से है तो नंबर ऑफ वर्कर में बढ़ना चाहिए, तो ये वर्कर के बेसिस पर बटेगा। तो नंबर ऑफ वर्कर में आएगा ये 600, 900, 900, 300, 300। डेप्रीशिएशन दिया है, तो डेप्रीशिएशन के लिए डेप्रीशिएशन प्लांट की वैल्यू दे रखी होती है। यस, तो यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू है, एसेट्स वैल्यू के हिसाब से बढ़ जाएगा कितना, 12,000, 8,000, 6,000, 2,000, 2,000। जनरल ओवरहेड कुछ नहीं दिया है, तो ये डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर बांट दें। तो ये डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर बांटेंगे, तो ये 2,000, 3,000, 4,000, 1,000 एंड 2,000। और अब हमारा है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, तो ये हमारा एरिया के हिसाब से बढ़ जाएगा, 150, 250, 50, 50, 50। अच्छा, अभी रिपेयर्स रह गई है, तो रिपेयर्स हमारी एसेट्स वैल्यू के हिसाब से ही बढ़ जाएगी, एसेट्स वैल्यू के हिसाब से। ठीक है। यहां पर एक चीज आपको बतानी थी मुझे, आप यहां पर ध्यान दीजिए कि जो ABC में जो मटेरियल प्रोडक्शन लग रहा है, ये प्रोडक्शन तो है आपका मेन, ये तो प्रोडक्ट में लग रहा है, और ये मटेरियल कहाँ लग रहा है, व्हाट अबाउट दिस मटेरियल एंड वेजेस, ये मटेरियल वेजेस जो है ये आपका, ये भी ओवरहेड ही है। और ये मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती कराते हैं, वो क्या करते हैं, नीचे वाले खर्चों को बांट देते हैं और कहते हैं सर मेरा सवाल तो सही हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है भाई सर, सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हुए, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे में ये मटेरियल वेजेस नहीं है क्या, ये है, तो ये भी बटेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये गलती हो जाती है, तो मैं यहाँ पर PTR लिख रहा हूं, मटेरियल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कितना है, मटेरियल है 22,500 और 22,500, 45,000 रुपए का। वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, ये भी हमारी 45,000 है, एक में 15,000 और एक में 30,000। ठीक है,
एक मिनट में टोटल कर रहा हूँ, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। चलिए, तो जरा अब डिपार्टमेंट के टोटल कर लें। ये हो जाएगा 400, 500, 550, 1150, 1150, 1200, 1300, 1300 और 2400, 3700, 17,700। तो ये टोटल आएगा 1,43,650 और ये आएगा 17,700, 14,330, 12,570, 41,530, 57,520। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, इन्होंने दिया था कि डिपार्टमेंट के एक्स के खर्चे जो हैं वाई के खर्चे बांट दीजिए डायरेक्ट वेजेज पर और एक्स के खर्चे बांट दीजिए 5:3:2 में। तो डिपार्टमेंट एक्स ओवरहेड्स एलोकेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस रेशियो में, 5:3:2 में। इन्होंने खुद बोला है 20,765, 12,459, 8,306। डिपार्टमेंट वाई ओवरहेड एलोकेट कर दें टू प्रोडक्शन, इन्होंने बोला है किस रेशियो में, ये बोला है डायरेक्ट वेज रेशियो में। तो डायरेक्ट वेज रेशियो जो है वो है 2:3:4, 12782, 19173, 25565। तो ये 57520 इनके बट गए। तो बटने के बाद ये तो नील हो गया, ये खर्चा आया 46441, 45962, 51247, ये टोटल हो गया। तो ये 143,650 का टोटल। ठीक है, सो ओवरहेड रेट एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। चलिए डायरेक्ट वेजेस लिख लें फिर, तो पहले इसके लिए डायरेक्ट वेज इसकी है 30,000, इसकी है 45 और इसकी है 60,000। ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस करेंगे तो ये 171.82%, 102.14% एंड 77.40%। ठीक है, नोट करके मैं एक चीज लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, मटेरियल एंड वेजेस of service department are also overheads and shall be allocated to production department. This point normally we forget to allocate, so just remember it. ठीक है, इसको याद रखें। आई थिंक सो पॉइंट्स कॉन्सेप्ट सारी चीजें क्लियर हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गुड डे।